जय श्री राम, जय श्री श्याम। चंद्रमा को किसने श्राप दिया और किसने श्राप से मुक्त किया? आइए इसी रहस्य के बारे में जानते हैं। चंद्रमा की सुंदरता पर राजा दक्ष की 27 पुत्रियां मोहित हो गईं। वे सभी चंद्रमा से विवाह करना चाहती थीं। दक्ष ने समझाया कि सभी बहनों का एक ही पति होने से दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन चंद्रमा के प्यार में पागल दक्ष पुत्रियां जिद पर अड़ी रही। अश्वनी सबसे बड़ी थी। उसने कहा कि पिताजी, हम आपस में मेलजोल से रहेंगी और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगी। दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से संपन्न करा दिया। विवाह से चंद्रमा और उनकी पत्नियां बहुत प्रसन्न थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। जल्द ही चंद्रमा 27 बहनों में से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गई और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगी। यह बात दक्ष को पता चली तो उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि कुछ दिनों तक तो चंद्रमा ठीक रहे, लेकिन जल्द ही वापिस रोहिणी पर उनकी आसक्ति पहले से ज्यादा और बढ़ गई। अन्य पुत्रियों के विलाप से दुखी दक्ष ने फिर चंद्रमा से बात की, लेकिन उन्होंने अपना निजी मामला बताकर दक्ष का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति थे, कोई देवता भी उनका अनादर नहीं करता था। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम अक्षय रोग के मरीज हो जाओ। दक्ष के श्राप से चंद्रमा अक्षय रोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे वे धूमिल होते चले गए। उनकी चमक समाप्त होती चली गई। पृथ्वी की गति बिगड़ने लगी। परेशान ऋषि मुनि और देवता भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, लेकिन दक्ष के श्राप को समाप्त कर पाना उनके वश में भी नहीं था। उन्होंने देवताओं को शिव जी की शरण में जाने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न करें। दक्ष पर उनके अलावा किसी का वश नहीं चलता। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। महादेव प्रसन्न हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा ने भगवान शिव से अपने सभी पापों के लिए अक्षमा मांगते हुए अक्षय रोग से मुक्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके श्राप को समाप्त करना असंभव है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूंगा जरूर। भगवान शिव जी बोले, एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं, उनमें से एक पक्ष में तुम मेरे वरदान से निखरते जाओगे, लेकिन दक्ष के श्राप से तुम दूसरे पक्ष में क्षीण होते जाओगे। शिव के वरदान से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में तेजस्वी रहते हैं और कृष्ण पक्ष में धूमिल होते जाते हैं। चंद्रमा की स्तुति से महादेव जिस स्थान पर निराकार से साकार हो गए थे, उस स्थान पर देवों ने पूजा की और वह स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रमा की वे 27 पत्नियां ही 27 विभिन्न नक्षत्र हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।